बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत और उसमें एक राजा राज करते थे। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण गुरु की सेवा करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न एक पैसा दान में ही दिया करती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा में तो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दानपुर से तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन सा और संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखों मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बना, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, निर्धन कुआनी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती हूँ। जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जैसे मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करा, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी के बताए अनुसार केवल 7 बृहस्पतिवार के बीते कि उसका धन रानी के बताए अनुसार रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पति का ऐसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पति बीते कि उसका धन संपत्ति नष्ट हुआ। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहता। राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं करूँगा। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वही कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल। ऐसा कहकर राजा परदेश चला हुआ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में भेजता, इसलिए जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। उसके बाद से आप पास से भेजा मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा करती। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर भेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उससे कोई उत्तर नहीं मिला। तो क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी, जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने घर लौटकर रानी से बोली, हे रान, आपकी बहन बहुत घमंडी और छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली। है रानी बोली, हे दासी, उसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई। कहने लगे, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक उठते नहीं, बोलते नहीं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे कोई तुमसे बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने तुम्हारे पास दासी को 5 सेर बेजा लेने के लिए भेजा था। दासी रानी की बहन बोली, बहन, देखो, बृहस्पतिवार सबकी मनोकामना पूर्ण करते। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गए तो उसे एक घड़ा भेजर मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने एक एक बर्तन देख लिया था, परंतु उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी ये अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता, नहीं तो हम रोज़ व्रत करते। अगर इनसे व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत में बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से उठकर स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल गुड़ के जल लोटे में डालकर भगवान विष्णु केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें, दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं।
पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया, मैं बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन जरूर करूँगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बीन लाए। उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। भोजन कहाँ से आया? दोनों बड़े दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, जा तू भोजन कर, तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया। रानी कहने लगे, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, जा तू कर। इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। वह व्यक्ति अभी 2 थालों में दे गया है। इसीलिए फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम इस प्रकार आलस करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन खाओ, पियाओ, लोगों ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह को, धन को शुभ कर्मों में खर्च कर, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, ना जाने राजा किस दशा में, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काटकर लाने के लिए जंगल की ओर बढ़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके सुनसान जंगल में का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाया। सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के प्रति अपराध किया, इस कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी व्रत की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम बृहस्पतिवार की व्रत करके चना की दाल, गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। कथा सुनो, इस प्रकार भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। साधु को पसंद देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता है, भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उस समाचार जान सकूं। मैं फिर बृहस्पतिवार की मैं कौन सी कहानी कहूँ, सुनी, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त हो, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की कथा का पूजा का सामान आ जाएगा। बृहस्पतिवार कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्थिति बहुत मलिनता के साथ, वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी थे। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते मुट्ठी भर जौ लेकर साथ जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ सोने के दाने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पति आया तो उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उस रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगे। उसी समय
उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते तो एक राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया, राजकुमार से उस लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गए। अपने पिता से निधनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से गुजर गए। व्रत अगले दिन बृहस्पति उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, यदि मैंने आपका व्रत विरोध किया मुझे सोने का सूप दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर सोने के दांत साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह की करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की की विवाह की बात के ब्राह्मण तैयार हो गए। धूमधाम से उस लड़की का विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। तो अब बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निधनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी फिर भूखों मरने की हालत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आप आखिर कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगे? आप ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर में धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसकी फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निधनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाए। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ को अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातः कल उठ के स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी सब निधनता दूर। लड़की ने उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय की माँ को जबरदस्ती स्नान करा। मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा करे। कुछ दिनों के बाद ऐसी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। व्रत रखने लगी। व्रत रखने से भगवान विष्णु की अनुकंपा से उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पार कर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान विष्णु की कथा सुनकर विष्णु और व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उस सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन एक अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाए। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उस महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते देखते खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन भाग को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु की स्मरण हुई। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में सामने प्रकट हुए। हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार करके उनकी पूजा करो तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने गुड़ मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा लकड़हारे चने गुड़ मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने का। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसने नगर में कुएं, धर्मशाले, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नगर
राजा ने किसी पूछा कि धर्मशाला किसने बनाया? सबने बताया सब रानी उसकी दासी ने बनाया। राजा महल में पहुंचा तो उसकी भव्य स्वागत। तब राजा ने निश्चय किया सप्ताह में एक बार सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत क्या करूँगा? 3 बार कथा कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दूसरे में चने की दाल बता रहती है। 3 में 3 बृहस्पति कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार हो राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही थी, कुछ लोगों को उसे सौ ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज मैंने किसी को बृहस्पतिवार कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, अपना सौ ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार कथा सुने। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना। राजा के चलते हुए कथा आधी हुई कि सौ हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते सौ उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से तातों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति व्रत करने और कथा सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार हो राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान झुरझुरा कर बोला, अरे देख नहीं रहे हो कि जितनी देर में तुम्हारी कथा सुने उतनी देर में 4000 जोत ले। राजा निराश होकर चलने। तभी किसान के पैर लड़खड़ा कर जमीन पर जाके किसान के पेट निराश होकर किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर पहुंचकर विस्तार कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे। किसी भूखे को बृहस्पतिवार कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा, बहन, घर में ऐसा कोई व्यक्ति सभी जिसने अभी भोजन नहीं किया। उसकी बहन ने बोली, भैया, घर में क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकल करके बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने का भूखा रह गया। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति कथा सुनाई। तभी कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाना, तुम भी हमारे साथ चलो। राजा ने कुछ दिन बहन के घर लौट कर आना। राजा की बहन ने अपनी सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जहाँ तो अकेली जाना, मेरे पोते को मत लेना। क्यों तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं? कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को जादू टोना ना कर दे। दूसरे कज में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला अपने घर को लौटा। रानी ने राजा को से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात करें, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाया? तब राजा ने दुखी होते कहा, रानी, हमने संतान इसलिए हमारे घर को नहीं आना पसंद नहीं। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है। अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार व्रत करके राजा रानी जीवन पर्यंत भगवान बृहस्पति देव का पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति के अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उसकी सब मनोकामना पूरी कर देते। ओम जय बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देव, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण में निर्मल पातक हरता, सकल मनोरथदायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट होकर तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयानिधि भक्ति हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव, सकल मनोरथदायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति, जो कोई तेरी आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बन सो निश्चय पाओ। ओम जय बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय।